उत्तराखंड ग्रामीण निर्माण विभाग ने मनाया स्वर्ण जयंती समारोह। आज जनमानस को दुर्गम स्थानों से सुगम स्थानों तक जोड़ना विभाग का मकसद। विभागीय मंत्री सतपाल महाराज रहे कार्यक्रम में मौजूद। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 24 घंटे से सिरोहा बगड़ में बंद। पहाड़ों में से लगातार गिर रहे पत्थरों से आवाजाही में हो रही काफी दिक्कत। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का एसपी देहात ने लिया जायजा। इस बार कांवड़ यात्रा में ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद। प्रशासन ने तैयारियां की पूरी। बीजेपी ने किया मोदी @20 नामक किताब का विमोचन। किताब के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड में अलग से 2 महीने जगह जगह होंगे कार्यक्रम। मानसून की दस्तक से देहरादून का मौसम हुआ सुहाना। पर्यटक उठा रहे प्रकृति का लुत्फ। लगातार बढ़ रही सैलानियों की आमद। नमस्कार, देवभूमि लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, जहां पर राजधानी देहरादून में जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ढिलाई बरतने को लेकर जिला अधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संबंधित जेई जयकृत को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि राजधानी के कनक चौक पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम लंबे समय से चल रहा है। 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट से जुड़े संबंधित ठेकेदार और जेई काम पूरा नहीं कर पाए और सड़क के किनारे हुई खुदाई के चलते आमजन को आवाजाही में तकलीफ का सामना करना पड़ा। इस पूरे मामले में गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने मौके का मुआयना करके संबंधित जेई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्य सचिव ने साफ निर्देश दिए हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जरा भी लापरवाही न बरती जाए। बरसात के चलते काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आए थे कि स्मार्ट सिटी में कई जगह गड्ढे हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बोलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर द्वारा वो गड्ढों का बहाल किया नहीं गया। तो दिलाराम चौक से घंटाघर का स्ट्रेच को मैंने निरीक्षण किया और इसके बाद फिर परेड ग्राउंड के ऑपोजिट जो नाली निर्माण का काम है वो भी मैंने चेक किया है। मुख्य सचिव महोदय की ओर से भी इंस्ट्रक्शंस आए थे कि स्मार्ट सिटी के काम में कोई ढिलाई बरती ना जाए और यहाँ पर मैंने पाया कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो नाली निर्माण का काम यहाँ पे खोद के छोड़ा हुआ है, जिस वजह से जनता के लिए खतरा पैदा हुआ है यहाँ पे। तो संबंधित जेई को मैंने सस्पेंड कर दिया है और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा मसूरी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सरकार की रीति नीति और योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वह सरकार की उपलब्धियों के साथ जनहित के मुद्दों पर भी कार्य करें। सरकार के 100 दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी मंडलों में जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए और सरकार द्वारा जो 100 दिनों में जो निर्णय लिए गए, जो फैसले लिए गए, लगभग 330 फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर उत्तराखंड में हुए हैं, जो कि मैं मानता हूँ ऐतिहासिक हैं और उनको हम जो है इस ऐतिहासिक फैसलों के लिए जो है बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। समय में इन सब पर क्रियान्वयन होगा और बहुत तेजी से जो है सरकार काम कर रही है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो कहीं भी जो है कोई कमी नहीं है। जनता जो है सरकार के हर काम के लिए तैयार है। हर काम जो विकास की योजनाएं हैं उनको निरंतर किया जा रहा है। मानसून को देखते हुए प्रदेश में सिंचाई और लोक निर्माण विभाग ने सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली हैं। प्रदेश के सिंचाई और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी देहरादून के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। बीच रास्तों में मलबा हटाने के लिए बड़ी संख्या में जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। बाढ़ कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहेंगे। साथ ही मंत्री सतपाल महाराज ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में,
जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीडी हाट विधानसभा के विधायक बिशन सिंह ने लाभार्थियों के नए आवासों का लोकार्पण किया। इस मौके पर लाभार्थियों को 5,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का भी वितरण किया गया, जिसमें अपने गृहस्थी का सामान ले सकेंगे। इस मौके पर विधायक बिशन सिंह ने कहा कि सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रदेश की बीजेपी सरकार काम कर रही है। सरकार के 100 दिन विकास को समर्पित रहे। आज के दिन 8 विकास खंडों के करीब 600 लाभार्थियों के घर का सपना पीएम आवास योजना के जरिए साकार हुआ है। 100 दिन पूरे होने पर आज का जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की, उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बने हुए जनपद पिथौरागढ़ में आज हर जो 8 विकास खंड है, 8 विकास खंडों में। और अब बात करेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक की। पूरे देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं अगर हम बात करें तो प्लास्टिक से प्रदूषित हो रहे पर्यावरण को लेकर सरकार ने ये फैसला लिया। अब प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने बैग समेत अन्य सामान का उपयोग किया जाएगा। आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक वाली इन वस्तुओं पर बैन होगा। इनमें 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर, पॉलीथीन के साथ ही गुब्बारा, फ्लैग, कैंडी, ईयरबड्स के स्टिक्स और मिठाई बॉक्स में यूज़ होने वाली क्लिंग रैप्स भी शामिल हैं। यही नहीं, केंद्र सरकार ने कहा है कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग्स को भी 31 दिसंबर 2022 से बंद कर दिया जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने भी लोगों और व्यापारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग न करने की अपील करने के साथ ही इसके प्रति लोगों को जागरूक किया है। वहीं व्यापारियों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर सरकार को कदम उठा रही है तो सही उठा रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ का हमें पालन तो सभी को मिलकर करना ही चाहिए। जैसे अगर थोड़ा सा अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पे देखें, थोड़ी समस्याएं जरूर आएंगी, क्योंकि आम आदमी अभी इन चीज़ों में ढला नहीं है। पन्नी आसानी से अवेलेबल है, इंसान हर एक कोई पन्नी उठाता है और अपना सामान लेके चल देता है। थोड़ा सा ढलने में समय जरूर लगेगा, लेकिन अगर उसको हम ढालेंगे तो हम अपने पर्यावरण का हम ही सुधार। लालकुआं में रेल प्रशासन नगीना कॉलोनी में अवैध निर्माण को हटाया गया। इसके लिए रेलवे का अमल कॉलोनी में पहुंचा, जहां कॉलोनी वासियों के घरों पर नोटिस चस्पा किए गए। नोटिस में रेलवे ने 15 दिनों में अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी है। दरअसल रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है, जिसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। इस कॉलोनी में 300 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। प्रथम तो हम यहाँ के अपने लोकल के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री मोहन सिंह जी से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि उनके भी सामने हमने पिछले बार भी हमने संघर्ष किया था। पिछले साल भी ऐसे ही रेलवे द्वारा हमें 1 हफ्ते में खाली करने के जो आदेश जारी हुए थे, उसमें भी हमने यही मांग की थी कि जब तक हमारा कहीं और व्यवस्था ना हो तब तक हमें ना उजाड़ा जाए। लेकिन रेलवे प्रशासन हम पर हर साल ये बरसात के ही मौसम में ऐसे मार करता है कि हम अब झोपड़ी छोड़ के हम ऐसे बरसात के मौसम में कहाँ जाएंगे। हम सब भूमिहीन हैं। पता नहीं जाए, मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं यहाँ, सब अपने अपने काम में गए हैं। मेहनत मजदूरी नहीं करते हैं तो खाते क्या है? छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ। हाँ, महिला रहती है घर में। अचानक आकर के हर बरसात में ये ऐसे ही करके क्या नाम है नोटिस चिपका के चले जाते हैं। अब सारे मतलब मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे तो ये नोटिस का टूटने का इंतजार करेंगे तो उनके बच्चे खाएंगे क्या? और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुन्ना अंसारी जी जुड़ गए। जी मुन्ना, क्या है ये पूरा मामला? जी हाँ, बताना चाहेंगे। ये इज्जतनगर मंडल के अंतर्गत आने वाला जो लालकुआं रेलवे स्टेशन है, इसके विस्तारीकरण की योजना रेलवे के द्वारा की जा रही है। इसका विस्तारीकरण किया जा रहा है रेलवे स्टेशन का, जो कि इसके आसपास में एक नगीना कॉलोनी बस्ती है, जिसमें सैकड़ों परिवार निवास करते हैं। पिछले 20-30 सालों से वो निवास करते आ रहे हैं। तो उनको पूरी तरीके से जो है हटाने के लिए यहाँ पर एक रेलवे के द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया है सभी घरों में। और नोटिस चस्पा करने के बाद इनको चेतावनी दी गई है कि 15 दिन के अंदर अपना घर खाली कर ले। यदि अगर इसके बाद अगर नहीं करते समय सीमा पूरी होने के बाद, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जो भी उसका जो खर्चा आएगा उसका इन्हीं लोगों से वसूली की जाएगी। तो इसको लेकर जो है पूरे क्षेत्रवासियों में
जो नगीना कॉलोनी के क्षेत्र के लोग हैं उनमें पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। और मचने के बाद उन्होंने यहाँ पर क्षेत्र विधायक से आज उनका घेराव करते हुए मुलाकात की। तो क्षेत्र विधायक ने भी आश्वासन दिया है कि इसमें कोई सकारात्मक निर्णय निकालने के लिए इसमें प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए उनको आश्वासन दिया गया कि प्रयास करेगा बीच का कोई समाधान निकाल के रेलवे वालों से और कोई समाधान किया जाएगा इनका। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हम 20-25 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं, उसके बावजूद हमें यहाँ से हटाया जा रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ के सारे प्रमाण पत्र मौजूद है और विधायक निधि से भी यहाँ कार्य हुआ है। उसके बावजूद भी ये इस तरीके से क्यों हमें हटाया जा रहा है। और हमारा हटाने की अगर कोई योजना भी है तो उससे पूर्व यहाँ राज्य सरकार से उन्होंने कहा है कि एक हमारे यहाँ विस्थापन की कोई व्यवस्था की जाए, जिसके बाद ही हमको यहाँ से हटाया जाए। जी चलिए, विस्थापन की मांग की है कि यहाँ से हटाने के पहले अतिक्रमण की जो कार्रवाई रेलवे प्रशासन कर रहा है उसके पहले जो यहाँ के विस्थापित हैं उनको रहने की व्यवस्था की जाए। इस तरीके की मांग जो है यहाँ के रहवासी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना हमारे साथ पूरी खबर साझा करने के लिए। बात करेंगे पिथौरागढ़ में पुलिस ने एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है ये आरोपी कानपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने खुद को अधिकारी बताते हुए लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित युवक की शिकायत पर साइबर की टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। थाना डीडीहाट क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें यहाँ के एक लोकल व्यक्ति को एयरपोर्ट पे नौकरी दिलवाने के नाम पर 2,20,000 का ठगी कर ली गई थी, जिसमें हमारी पिथौरागढ़ पुलिस की साइबर सेल की टीम के द्वारा कार्य किया गया, जिसमें 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि कानपुर के रहने वाले थे। उन दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। और अब बात करेंगे मसूरी की, जहां मसूरी देहरादून मार्ग से दून घाटी का दृश्य इन दिनों रोमांचित कर देने वाला बना हुआ। पूरे दून घाटी को बादलों ने अपने आगोश में ले लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आसमान से धरती की ओर देख रहा हो। इसे देखकर पर्यटक भी रोमांचित नजर आए और इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर यहाँ की सुनहरी यादों को अपने साथ सजो कर ले गए। बताते चले कि इन दिनों पर्यटन नगरी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश रुकने के बाद मसूरी से देहरादून की ओर दृश्य देखते ही बनता है, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ये मनोरम दृश्य देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो भी यहाँ की सुंदरता और इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है। आज बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है दून घाटी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज मौसम गॉड गिफ्ट हो रखा है कि आए हैं तो इतना अच्छा मौसम है, मजा आ रहा है। मौसम मैं तो जब भी लगभग आता रहता हूँ, हर 3 महीने बाद 6 महीने बाद जब भी बारिश का मौसम होता है तो मैं आ ही जाता हूँ इधर। देहरादून ही रुके थे हम रात को, हमने कहा देहरादून से सुबह सुबह फटाफट निकलेंगे मंसूरी के लिए। हर 3 महीने बाद आ जाते हैं एंजॉय करने। पहाड़ों का जो मजा है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। और अब बात करेंगे धर्मनगरी हरिद्वार की, जहां हर की पैड़ी पर पुल के से छलांग लगाकर वायरल तैराकी दादी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें तैराकी दादी नाचते नजर आ रही है। 75 वर्षीय तैराकी दादी का नाम ओमवती है, जो हरियाणा के सोनपति ज़िले के बंदेपुर गांव की रहने वाली है। ओमवती बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही तैराकी का शौक़ है। उसके अलावा वो नाचने गाने की भी शौकीन है। अपने बारे में बताते हुए तैराकी दादी कहती हैं कि वे शुद्ध देसी घी खाती हैं, इसलिए फिजिकल फिट है और किसी भी काम में पीछे नहीं रहती। आपको बता दें कि दादी ओमवती हरिद्वार में गंगा स्नान करने आई थी। इस दौरान उन्होंने हरिक पैंडी पर महिला घाट के समीप स्थित ऊंचे पुल से गंगा में छलांग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते ओमवती देश भर में चर्चा में आ गई। स्टंट इतना हैरत अंगेज था कि हर कोई हैरत में पड़ गया। अच्छा, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मराज जुड़ गए हैं।
धर्मराज, दादी का वीडियो जो है यहाँ पर वायरल हो रहा है और दादी स्टंट करते हुए नजर आ रही है, इसके अलावा नाचने की भी शौकीन है। धर्मराज जी 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 सर, अब आई आवाज। जी धर्मराज, दादी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, नाचने की भी शौकीन है। जी मैं आपको बता दूं, दादी का वीडियो सोशल वायरल हो रहा है क्योंकि वो 75 वर्ष की हैं और उन्होंने अभी हाल ही में हरिद्वार आई थी। उन्होंने एक हरिद्वार की गंगा से एक पुल से छलांग लगाई थी, जिसकी वजह से वो काफी पॉपुलर होगी और सोशल मीडिया पे काफी उत्साही से वो देखी जा रही है, जिससे कि वो अब उनकी एक और नई वीडियो लोगों की जो डांस करते हैं उनकी वीडियो वायरल हुई है। उसी आधार पर उनका ये भी कहना है कि जिन लोगों को तैरना आता है कृपया वही इस तरह की कोशिश करें, नहीं तो अर्थात ऐसी कोशिश ना करें। क्योंकि दादी का ये कहना है क्योंकि वो अपने शारीरिक मजबूत से फिर अपने आप को फिट रखती है, क्योंकि वह देसी घी खाती है, उनका ये भी कहना है। जी कुछ ही समय में लाखों से ज्यादा प्रशंसक भी दादी के बन गए हैं और अगर हम बात करें तो अब दादी अगर हरिद्वार आती हैं तो लोग उनका इंतजार भी करते हैं। जी मैं आपको बता दूं, जब दादी जब यहाँ हरिद्वार में आई थी, जब से उनसे सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक पॉपुलर उसमें आती हैं, क्योंकि लोग बाग उन्हें कहीं ना कहीं अब उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेने की एक तमन्ना रखते हैं, क्योंकि वो काफी लोगों के चहेते बन चुकी हैं। जी छलांग लगाने का वीडियो भी देखा, लेकिन दादी तो डांस भी करती हैं और जो आजकल दादी का डांस का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। धर्मराज जी मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में वो अपने घर पे जाकर, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी वो पॉपुलर हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक नई वीडियो वायरल हुई है, जो दादी काफी इसमें काफी अच्छी तरह ठुमके लगाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दादी उसमें मैंने आपको बताया कि क्योंकि दादी का ये कहना है कि मैं आजकल शारीरिक फिटनेस हर कोई नहीं रखता है कि आप अपने शारीरिक शरीर को फिट रखें, क्योंकि वो काफी एजिड हैं और उसके बावजूद वो अपना उन्हें नाचने गाने का शौक उनका बचपन से ही रहा है और वो अपने शारीरिक फिटनेस रखती है। जी बिल्कुल धर्मराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र के प्रसिद्ध ढेरानाथ बाबा मंदिर में आयोजित शिव महापुराण के 5वें दिन कथा का वाचन कथावाचक योगी शैलेंद्र नाथ ने किया। बता दें कि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और पंजाब के संत महात्माओं के साथ साथ भक्तजन भी कथा के आयोजन में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। बाबा भक्त नाथ के दिशा निर्देशन में सभी स्थानीय भक्तजन अतिथियों के स्वागत में जुटे पड़े हैं। मुख्य जजमान उत्तम नरेश राजू और कैलाश फल्याल ने बताया कि 2 जुलाई को 12 के महंत श्री योगी कृष्णनाथ एवं 18 जुलाई को महंत श्री योगी सेवानाथ महाराज के साथ साथ संप्रदाय के लगभग 300 संत महात्माओं का झुंड मंदिर में पहुंचने की पूर्ण संभावना है। कथा का पारायण एवं भंडारा 3 जुलाई को होगा। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए दूर दूर से सैकड़ों भक्त बाबा ढेरानाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं और कथा का आनंद उठा रहे हैं। अब बात करेंगे उत्तराखंड में ग्रामीण निर्माण विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें विभागीय मंत्री सतपाल महाराज समेत कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के दौरान 1972 में इस विभाग की स्थापना ग्रामीण अभियंत्री सेवा विभाग के रूप में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अति दुर्गम स्थानों में आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का था। उन्होंने आगे कहा कि PMGSY का कार्य स्वतंत्र रूप से किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किस तरीके से बेहतर ढंग से किया जा सकता है, उसको लेकर ये विभाग लगातार काम कर रहा है। स्वर्ण जयंती समारोह मनाया है। इस हेतु में समारोह में उपस्थित विभाग के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में 1972 में इस विभाग की स्थापना ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के रूप में की गई थी।
और इसका उद्देश्य था कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी जो है उनको दी जाए। विभाग द्वारा सदूर क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे निर्माण कार्य जैसे कच्चे पैदल मार्ग, पुलिया, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र, पटवारी चौकी, सांसद निधि, विधायक निधि के काम करवाने के लिए किया गया था। बड़ी अच्छी गुणवत्ता के साथ ये काम कर रहे हैं। आगे हमारा लक्ष्य होगा कि और भी निर्माण का काम हो और जो 15 की जो लिमिट है 15 करोड़ की, उसको बढ़ाकर असीमित किया जाए। तो निश्चित रूप में ये विभाग जो है उत्तराखंड के सदूर क्षेत्र के अंदर विकास करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ग्रामीण निर्माण विभाग की आज स्वर्ण जयंती मनाई गई राजधानी देहरादून में और 50 वर्ष इस विभाग को पूरे हो चुके हैं, जिस मौके पर आज ग्रामीण विभाग के जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से ये गुजारिश भी की है कि जिस तरीके से 50 वर्षों में आज तक विभाग ने काम किया है उसी तर्ज पर विभाग आगे भी काम करेगा। सड़कों का जो निर्माण लगातार इस प्रदेश में होता आया है उसी तर्ज पर यह निर्माण आगे भी होता रहेगा, ताकि जो ग्रामीण इलाके के जो लोग रह रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश ना आए, वो लोग आसानी से बड़े शहरों और महानगरों की तरफ आवाजाही कर सके और आगे भी इस विभाग में सड़कों की गुणवत्ता पर खासा ध्यान रखा जाएगा। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ कैलाश मिश्र। और अब बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित मोदी @20 नामक पुस्तक का विमोचन बीजेपी ने किया। भाजपा के प्रवक्ता विनय गोयल का कहना है कि पीएम मोदी को मुख्य सेवक रहते 20 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के नाम था। गोयल ने कहा कि इस किताब की प्रस्तावना लता मंगेशकर जी ने लिखी थी। किताब का प्रचार प्रसार किया जाएगा। हर व्यक्ति को ये किताब पढ़कर मोदी की विशेषता समझना चाहिए। किताब की क्या खासियत है, इसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल से खास बातचीत की हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने। प्रवक्ता विनय गोयल जी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, 20 वर्ष हो चुके हैं मोदी जी के कार्यकाल को, एक पुस्तक आई है, उस पुस्तक को लेकर क्या कुछ कहना है, कितनी प्रभावशाली वो पुस्तक है? मोदी जी के अपने प्रदेश और देश के मुख्य सेवक के रूप में काम करते हुए 20 वर्ष होने के ऊपर देश के अनेकों मूर्धन्य लेखकों ने और साहित्यकारों ने उनकी विशिष्ट कार्यशैली को लेकर एक पुस्तक लिखी है, मोदी @20 ड्रीम्स मेट डिलीवरी। तो जो सपनों को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उन विषयों को लेकर ये पुस्तक आई है, जिसमें कि प्रस्तावना स्वयं सुर सामग्री लता मंगेशकर जी ने लिखी है। और मुझे लगता है कि ये पुस्तक हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, समझना चाहिए कि मोदी जी में ऐसी क्या विशेषताएं हैं उनकी शासन प्रशासन में करने में, जो जिस प्रकार से रूढ़िवादी शासन प्रशासन चलता था उससे हटकर कैसे उन्होंने अनेकों सकारात्मक प्रयोग करके देश को आगे ले जाने का काम किया। सबसे ज्यादा शासन करने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और लगातार उनकी जो ख्याति है वो लगातार प्रसिद्ध हो रही है। इसको बीजेपी किस मौके देगी? देखिए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि सबसे ज्यादा मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अब तक का रिकॉर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जी के नाम था। वो 3 बार अपने स्टेट के गवर्नर रहे और 2 बार अपने देश के प्रधान राष्ट्रपति रहे। लेकिन उससे भी आगे निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 टर्म लगभग गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 साल से वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो 20 वर्ष से अधिक का कार्यकाल उनका हो गया है, जो आज तक दुनिया में सबसे अधिक है। सर, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिली है और इस किताब से आपको क्या लगता है कि कितना लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिल पाए? देखिए, निश्चित रूप से मुझे प्रदेश में इस किताब में दी गई विषय वस्तु के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दी गई है और हम सभी बुद्धिजीवियों के बीच में, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में ले जाएंगे और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। विनय गोयल जी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि मोदी @20 जो पुस्तक है वो पुस्तक जन जन तक पहुंचे, इसको लेकर उनका प्रयास लगातार जारी है और चाहे यूनिवर्सिटीज हो या फिर स्टूडेंट्स हो, उन तक भी इन पुस्तकों को पहुंचाया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जान सके। अपने सहयोगी मयूर उपाध्याय के साथ देहरादून से IND24 के लिए कैलाश मिश्र। और देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।